24 hours in a car. मैं सोच रही हूँ शाम की चाय में एक तो मैं वो आप सूप बना लेती हूँ। लोग मुझे देख रहे होंगे, सोचेंगे ये मत पागल हो गई जो इतनी ठंड में गाड़ी में बैठने जा रही है। गाइस यहाँ पे मोम भी आ गई है चाय लेके। मम्मी सोचेंगी मेरी बेटी पागल हो गई है। मैं देखो कितने दिखाऊंगी। साइड वाले शीशों का ये हाल है, आप लोग देखो, और पीछे वाले शीशे का ये हाल है। बाहर हो रही है स्नोफॉल। ये है -5 डिग्री। -5 डिग्री में मैं 24 आवर चैलेंज कर रही हूँ। गाइस ये तो कॉफी है। मम्मी भी ये हमने थोड़ी थोड़ी हटाई है। कितनी ज्यादा स्नोफॉल हुई है और अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही है। ये पता है मैं कितना बोर हो गई। मैं आ रही हूँ ना, मैं भी बैठती हूँ। तुम भी बैठोगी? दिस इज बेसिकली अ चैलेंज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी से सुजैन खान। वेलकम टू माय अनदर वीडियो, बट टुडेज वीडियो इज नॉट अ व्लॉग, दिस इज बेसिकली अ चैलेंज वीडियो। मेरे पीछे देख के आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि मैं कुछ तगड़ा करने वाली हूँ, एंड शायद कुछ लोग ये गैस भी कर पा रहे होंगे कि मैं कौन सा चैलेंज कर पा रही हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, इस चैलेंज में बहुत ही स्ट्रेंज नहीं बोलेंगे, उनको बहुत ही अलग चीज़ें हैं। आप लोगों ने, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैं आज कौन सा चैलेंज करने जा रही हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ लिविंग 24 आवर्स इन अ कार। इस गाड़ी में हम लोग बैठने वाले हैं, और हम सिर्फ बैठने ही नहीं वाले हैं, खाना पीना सोना सब हम इस गाड़ी में करने वाले हैं 24 आवर्स तक। क्योंकि आप लोगों ने इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा लाइव में बोला था कि आप कुछ चैलेंज करो, 24 आवर्स चैलेंज करो। देन आई थॉट कि यार चलो करते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है गाइस कि मैं इंट्रो देते देते ही मेरी सांस फूल गई। बट मैं आपको बता देती हूँ, ये चैलेंज नॉर्मल चैलेंज नहीं है जैसे बाकी लोग करते हैं। इसमें मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करने वाली हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं ये गाड़ियों वाले। उसमें क्या लोग करते हैं कि 24 आवर्स गाड़ी में तो रहते हैं लेकिन घूमते हैं, किसी को साथ रखते हैं। बट मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ अकेले। मतलब मेरे अलावा गाड़ी में कोई नहीं होगा, ना मॉम होंगी, ना शाहिद होगा, ना पापा होंगे, ना शाही होगी, कोई नहीं होगा, मैं अकेले होंगी। और ये चैलेंज निहायत ही मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज यार ऑब्वियस सी बात है कि 24 आवर्स हमें अपने टाइम पास करने के लिए लोग चाहिए जिनके साथ हम चैलेंज करें। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, आप वो चीज़ देखते देखते बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो, सो मैं उस तरीके से तो नहीं करने वाली हूँ, मैं अकेले रहूँगी। और गाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, आज है, अभी इस टाइम हो रहा है -5 डिग्री। -5 डिग्री में मैं 24 आवर चैलेंज कर रही हूँ गाड़ी में रहने का। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट इतना तो मुझे पता है कि मुझे मरना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कम्बल और कांगड़ी में आग लेके रख लेते हैं गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं जब इंट्रो भी दे रही हूँ ना, और अभी तो मैंने इतना भागम भाग किया कि मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहा, उसके बाद भी ना मुझे ऐसे हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैंने इतने सारे कपड़े पहन लिए ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये चैलेंज करना है। और मेरे हाथ एकदम लाल हो चुके हैं और मेरी नाक भी बह रही है। तो मैं बता देती हूँ गाइज, अभी फ़िलहाल हम कांगड़ी में आग भर लेते हैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। ये तो सुबह के मतलब सुबह ही होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में कोई भी जल्दी नहीं उठता है। फिलहाल मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी आप लोगों को। फिलहाल हम फटाफट लेके चलते हैं कांगड़ी और उसमें आग भर लेते हैं, ताकि हमें गाड़ी में थोड़ी सहूलियत हो जाए। लेट्स गो। अभी आई थी मैं किचन में देखने के लिए, आप लोग देखो मौसम कैसा हो रहा है यार। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। फिलहाल इस कांगड़ी में कल मैंने आग दी थी, तो इसमें सूर है। अब हम ये सूर फेंकेंगे और इसमें आग भर लेंगे। आप लोग देखो हमाम का जो रास्ता है गाइस, वहाँ का क्या हाल हो चुका है, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ। और यहाँ पे देखो, अभी देखो आप लोग गाइस, ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमा है। और गाइस यहाँ से मैं सुबह फिसल चुकी हूँ। ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा बर्फ जमा हो गई है। इस मौसम में चैलेंज करने का मज़ा कुछ और है। ओ हमाम तो बढ़िया तरीके, मम्मी हमाम गरम है गाइस, हमाम तो गरम है। लकड़ियाँ बाहर तक आ गई हैं क्योंकि मैं चैलेंज करी थी तो अंदर नहीं किया। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से आओ मत, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा रिस्की है और मम्मी की ऑलरेडी कमर में दर्द है। अब गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया कांगड़ी में आग, एकदम गर्मा गर्म। अब ये और कम्बल लेके हम चलते हैं अपना चैलेंज स्टार्ट करने के लिए। नहीं ये वाला दे दो, कांगड़ी में तो नहीं जाना है। नहीं जाना। मैं देखो मैं क्या कर रही हूँ, लोग मुझे देख रहे होंगे, सोचेंगे ये मत पागल हो गई जो इतनी ठंड में गाड़ी में बैठने जा रही है। बट मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, कमल तो मैंने मम्मी से ले लिया है, फिर भी मैं गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गई हूँ।
अब भी फिर भी मुझे वही काम करना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं खुद ही चली गई होती लेने के लिए। तो गाइस मैं गाड़ी की चाबी, टोपा और एक फ़ोन ले आई हूँ ताकि मेरा थोड़ा मनोरंजन हो जाए। ये रहे कमल और कांगनी, अभी हम बैठेंगे, करते हैं स्टार्ट। चलो गाड़ी, आज हम यहीं रहने वाले हैं। लेट्स गो। हर दिनों रात क्या होगा मेरा। चलो भाई, इतनी बर्फ है गाइस, ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड। सच्चा इस आप लोग को गाड़ी में तो मैं आके बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई मुझे इसमें आने में, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा बर्फ थी कि गाड़ी का ना ये जो मतलब ढक्कन क्या है दरवाजे को ये जो दरवाज़ा है ना ये खुल नहीं रहा था, ऊपर तक बर्फ थी। पर फिर पहले मैंने वो बर्फ हटाई। मेरे को गाइस ये अभी भी ना फुल खुल नहीं रहा है क्योंकि बर्फ थी। अब मैंने यहाँ रास्ता बनाया है। मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था तब बज रहे थे 11:15, अभी 12 बज रहे हैं और 15 मिनट में मेरी ऐसी वाट लगी है ना। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ना मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। अब मैंने कोट भी पहन रखा था, मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे थे कि मैं ना दब सी गई थी गाड़ी में। इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं ना कोट उतार के रख देती हूँ। और कांगड़ी, अच्छा हुआ मैं कांगड़ी ले आई हूँ गाइस, क्योंकि ना इससे मुझे थोड़े पैर वैर मैंने गर्म कर लिए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितनी ज़्यादा बर्फ़ है बाहर। और आज प्रेडिक्शन भी है कि आज पड़ने वाली है, सो मेरी तो वाट लगने वाली है। अगर बर्फ़, अभी तो फिर भी गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई है क्योंकि मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ। बाकी गाइस अगर बर्फ़ पड़ गई ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। पता नहीं गाइस आगे क्या होने वाला है। चलो दिन तो इंसान काट लेगा। आई इवन डोंट नो गाइस रात को क्या होने वाला है, क्योंकि रात को तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर जाता है। सो मेरी तो वाट लगने वाली है। अभी दिन में इतना टेम्परेचर है सुबह सुबह, तो रात को कितना जाएगा। रात को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई डोंट नो गाइस कि मैं कैसे अपनी रात गुजारने वाली हूँ इस गाड़ी में, बट जो भी होगा वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ। फिलहाल मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी मम्मी आ ही रही होंगी चाय लेके, सो तब हम कुछ खाएंगे। फिलहाल मैं अपने साथ सेब भी ले आई थी। सेब मैं टोपे में रख के लाई हूँ गाइस, क्योंकि मम्मी ने गर्म पानी में डाल के रखे थे। सो ये आप लोग देख सकते हैं 2 सेब हैं। तब तक हम इससे ही अपना गुजारा कर लेते हैं। सुबह सुबह एप्पल खाना ठीक भी रहेगा और फिर उसके बाद हम चाय पियेंगे। गाइस यहाँ पे मोम भी आ गई है चाय लेके। मम्मी सोचेंगी मेरी बेटी पागल हो गई। गाइस देखो कितने ध्यान से आना पड़ रहा है। आप लोग देखो कितनी ज़्यादा बर्फ है यार। ऐਵੇਂ ही नहीं डर रही हूँ मैं ये चैलेंज करने से। चाय पिला दो भाई। ये क्या है? चाय सुबह सुबह सेब कौन खाता है? मम्मी क्या लगता है कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कर पाओगी। गाइस ये आ गई है हमारी चाय। चाय के साथ इतना सब कुछ क्यों दे दिया भाई? रात भर से भूखी थी ना। हाँ गाइस मम्मी मना कर रही थी ये चैलेंज मत करो। अरे ये मम्मी वापस ध्यान से। मेरे चैलेंज की वजह से मम्मी को भी अजाब हो गया गाइस। मैं भी कितनी उल्लू हूँ यार, पता नहीं मैं खुश क्यों हो रही हूँ इतना ज्यादा। चलो मम्मी को करने दो काम वाम, हम इस बर्फ को देखते हैं और आराम से बोर होते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। अभी हम करेंगे अपनी चाय को इंजॉय। गाइस ये तो कॉफी है, मम्मी भी बता नहीं रही थी। कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है, वो भी इतनी ज्यादा ठंड में। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह नहीं हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी आंख लग गई थी। और अभी टाइम हो रहा है, वेट लेट मी चेक व्हेयर इज द फोन। देखो फोन मेरे सामने रखा है और मैं कमल के नीचे ढूंढ रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है गाइस, इट्स 2:45 यानी कि 2:45। और अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है क्योंकि मैं बोर हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ना ऐसे बैठी हुई थी और फिर मेरी आंख लग गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ। आई नो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी हम कुछ खाएंगे। मैं मॉम को कॉल करती हूँ, मैं बोलती हूँ खाना ले आओ यार, अब भूख लग रही है उठ के। वैसे हमारा एक सेब पड़ा हुआ है और मैंने कम्बल नहीं ले रखा है गाइस, क्योंकि मुझे बहुत टाइम यहाँ पे हो गया है ना, तो गाड़ी अभी गर्म हो गई है और कांगड़ी भी मेरे पास है। तो या अभी हम खाएंगे खाना, देखते हैं आज खाने में क्या बना है। वैसे मैंने मॉम को बोला था दाल बनाना, क्योंकि ना हमें किसी ने मीट भेजा था, तो वो मम्मी ने परसों बनाया था, फिर हमने कल चिकन ले आया था और मम्मी ने शाम को फ्राइड राइस, दोपहर में हमने चिकन खाया था। तो अभी मैंने मम्मी को बोला दाल, क्योंकि ना मुझे ना अंदर से ऐसे गर्मी हो गई है गाइस और मेरी ना नोज ब्लीडिंग भी हुई, इसीलिए। तो अभी मैं मम्मी से खाना मंगवाती हूँ, देखते हैं मम्मी ने दाल ही बनाई है या कुछ और बनाया है, और उसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे। वैसे हमारे पास दूसरा फ़ोन है, तो दूसरे फ़ोन में कुछ बढ़िया सा देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या देखूंगी। फिलहाल मैं मॉम को कॉल करके खाने के लिए बुलाती। चाय के बर्तन भी यही, सॉरी कॉफी के बर्तन भी यही पड़े हुए हैं, बट हमारे पास दूसरा फोन है जो कि मैंने आपको बोला था कि अब मैं देखती हूँ
कि मैं क्या देखूंगी। फिलहाल हम पहले खोलते हैं सबसे पहले यूट्यूब पे देखते हैं, अगर कुछ अच्छा देखने को मिला तो ठीक है, वरना मैं कुछ सुन लूंगी जिससे मेरा मूड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। वैसे तो अभी 3:30 करीब हो रहे हैं और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। मॉम ने बोला, मैंने मॉम को कॉल किया, मॉम ने बोला पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो अभी वो नमाज़ उन्होंने फिनिश ही की होगी, वो अभी खाना लेके भी आते ही होंगे। तो सबसे पहले इस फोन में मेरा शॉट आ रहा है, देखना विजन बोर्ड, और मुझे विजन बोर्ड तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं बनाऊंगी मैं कैसे। उसके बाद आ गई, उसके बाद फाइनली मुझे मिल गया था। फिर आ गई थी मैं बुक सेलर पे, मुझे कुछ प्रिंट कराना था और मैंने लाई थी अपनी रेड और ब्लैक कलर से। गाइस मैं ना टोटली बहुत होती हूँ, जब मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, जल्दी जल्दी कुछ बोल रही होती हूँ, तो मेरी ना टंग ट्विस्ट हो जाती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने लिए लाई थी कुछ मिठाई जो कि मैंने अभी अभी खाई। ये येलो वाली इसमें मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसके बाद मुझे ये पर्पल वाली, देन जो पिंक वाली है वो मुझे बुरी लगती है, बट क्या करें, जब कुछ मीठा खाने का मन करता है और कुछ घर में होता नहीं है तो वही खाना पड़ता है। हाँ तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि टंग ट्विस्ट करती है। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे जो शॉर्ट चैलेंज 30 डे का मैं कर रही हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, और आपको सबसे अच्छा शॉर्ट वीडियो कौन सा लगा, मेरा मिनी व्लॉग या कौन सा वीडियो शॉर्ट अच्छा लगा। फिलहाल मोम आएंगी तो मैं ये उनको बर्तन दे दूँगी और उनसे खाना लूँगी क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। हमारे पास एक एप्पल रखा है, छोटू पिटकू सा, रेड कलर फूड चैलेंज। साथ में मैं गई थी खुद ही चल रहा वहां से मैं पिटकू सा, लेकिन यार अभी नहीं खाएंगे हम, खाने के 1 घंटे बाद खाएंगे। फिलहाल अभी मैं कुछ सुन लेती हूँ क्योंकि देखने के लिए तो कुछ है नहीं, और थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, उसके बाद खाएंगे खाना। फाइनली शायद मेरे लिए खाना आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड मॉम ने फाइनली नमाज भी ख़त्म कर ली होगी, अभी हम खाएंगे। जब भी मोम वहाँ से चल के आ रही है ना, मुझे डर लग रहा है कहीं मोम फिसल ना जाओ ऊपर से सामान लेके, क्योंकि ना मुझे पता है वहाँ से लाने में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है। शायद अब हमें खाना मिल जाएगा। ये लाइए, पता है मैं कितना बोर हो गई। मैं आ रही हूँ ना, मैं भी बैठती हूँ। तुम भी बैठोगी? हाँ। ओके तो चैलेंज में ट्विस्ट हुआ है। आराम से तू खाना मुझे दे, पहले ये हटा ले सही से। क्यों? फिर बैठेगी ना वहाँ उधर। अच्छा मुझे उस साइड चलना है, ठीक है। हाँ, वहाँ से मत वो खुलेगा इसका गेट। वहाँ से नहीं खुलेगा तो कांगड़ी तो नहीं गिराई? नहीं, कांगड़ी तो नीचे रखी है। मुझे पता है तू बोर हो रही होगी तभी मैं और क्या, बोर तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा ना इंसान। लाइट आ रही है गाइस, लाइट का भी इशू है। आप लोग सोचो मैं कितनी मुश्किल से बना रही हूँ यहाँ पे, दरवाजा नहीं खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? मैंने गाइस को दिखाया कि मैंने रास्ता बनाया है यहाँ से। पूरा गेट नहीं खुल रहा है इसका बर्फ की वजह से। कहाँ खुल रहा? आ जाओ। तू ये खाना रख, ये पानी पकड़, ये बर्फ हटाऊंगी। नहीं जरूरत नहीं है इतने में से, ये इतने में आ जाओगी तुम। मैं तो आ जाऊंगी लेकिन इसमें लग रहा है बर्फ में। ओहो मैं कैसे बढ़ाऊं? यहाँ रखना नीचे सीट पे। तुम फिर कहाँ बैठोगी? अभी पहले मैं बर्फ हटाऊंगी। मॉम जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने हटाई थी। ये ले, नहीं बर्फ हटाओ, गेट में ना स्क्रैच पड़ जाएगा। I'm hungry because I'm super duper hungry because right now it's let me check first। अब मुझे ना याद ही नहीं रहता है, मैंने फोन का रख दिया और सामने ही रखा होता है। अभी बज रहे हैं 3:30। हाँ हम अभी खाते हैं खाना। कोट मैंने वहाँ रख रखा है क्योंकि गाड़ी में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं। अभी मॉम बैठेंगे तो कांगड़ी ऊपर रख लेते हैं। मिर्ची का अचार तो नहीं चाहिए? किसका? मिर्ची का। मैंने कभी खाया है क्या वो? अच्छा लगेगा। अब ये लगा लिया, मैं गिलास भी नहीं रख पा रही हूँ। रुक जा, मैं पकड़ती हूँ ना, तो गिलास ही पकड़ कर रख। ओके मैं ये पकड़ती हूँ। मेरा सिर भी फूट गया चैलेंज के चक्कर में। ओए कैसे तो बैठी है कब से, सुबह से तंग नहीं हुई? तंग तो हुई मैं अभी फिलहाल तब तक एडिट कर रही थी अपनी वीडियो। ये ले अब खा ले, मैं पकड़ती हूँ। अब खाएंगे तो मॉम ने दाल लो, कम्बल भी ले लो। नहीं कम्बल मुझे नहीं चाहिए, कांगड़ी मत गिराना बस गाड़ी में। मैंने इधर रख दी भाई। खाएंगे हम खाना, दाल ही बनी है, अचार भी लाई सही है, और कश्मीरी अचार अभी खाएंगे। वैसे भी इतनी भूख में कुछ भी खाएगा इंसान, और वैसे तो मैंने खुद ही बोला था ये बना लो। इधर हो जा ना, मैं तब गई। वही ना, इधर हो जा, थोड़ा गिराना नहीं बस। वैसे आप कब तक हमारा साथ देने के लिए आई हैं? मैं आई हूँ, जब तक लाइट नहीं आएगी मैं यहीं बैठूंगी। इसीलिए आई हूँ। अच्छा काम फिर तेरे लिए बनाना है ना, चाय वाय बनानी है, खाना बनाना है। ओके ओके ओके, जब मैं बनाऊंगी तभी तो तू खाएगी। यस। सांस पड़ी फिर मैंने सोचा तुझे भूख लग रही होगी। और क्या 3:30 हो गए? हाँ लेट हो गया ना मुझे नमाज पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने सोचा कि ना थोड़ा तुझे कंपनी दे देती हूँ, क्योंकि अकेले ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। और ऊपर से इतनी सर्दी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट
यही सीन हो रहा है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर्दी नहीं होती ना तो ये चैलेंज इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं गाइस, क्योंकि गर्मी होती तो इंसान को ठंड वंड नहीं लगती, बट ठंड लग रही है वो मसला है। आपको पता है सुबह इसने मुझसे पूछा कि मम्मी मैं ये कर पाऊंगी चैलेंज? मैंने बोला हाँ, लेकिन मैं आपको सही बता दूं गाड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है अगर इसको कांगनी भी नहीं होती, और रात को इसको बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है इसकी। पता नहीं रात को क्या होगा, रात को कैसे मेरा गुजारा होगा यहाँ पे। पर देखेंगे, अब चैलेंज लिया है तो करना ही पड़ेगा। चैलेंज अगर डिफिकल्ट ना हो तो चैलेंज कैसा। अब पता है फ़ोन मैंने किया ना शाहिद को, तो वो पूछ रहा था सुजैन दी क्या कर रही है, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे वो चैलेंज कर रही है। तो फिर बोले लगा हाय वो अकेले कैसे करेगी, कितना मुश्किल होगा, अगर मैं भी वहाँ होता फिर हम दोनों होते गाड़ी में। अब शायद आएगा ना फिर करेंगे, बस इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दिखा दो। रात को लेकिन माइनस में टेम्परेचर होता है, अभी इतना नहीं पता चल रहा होगा। अभी तो फिर भी कांगड़ी भी है, अब तक हमाम भी जगह आग भी नहीं ले सकता। नहीं कांगड़ी तो मैं और दे दूंगी भर के और दोबारा, लेकिन ना फिर भी रात को बहुत ज्यादा सर्दी हो गई बहुत गाइस। इस टाइम इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना, वो तो गाड़ी में मैं सुबह से बैठी हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये भाप वाप से ना गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई। और ना रात को क्या बोलते हैं माइनस में टेम्परेचर होता है ना, तो गाड़ी पूरी जम जाती है, सुबह स्टार्ट भी नहीं होती है ये। मैं भी जम जाऊंगी कहीं, तुम सुबह तुम देखो उससे टीकरी से तोड़ना पड़े। हथौड़ा लाऊंगी साथ सुबह चाय के साथ। जैसे वो बंदर गाइस, हम एक रील देख रहे थे, बंदर पूरा बर्फ में जम गया था, फिर एक भैया गए उन्होंने उसका वो ऊपर की बर्फ तोड़ी, फिर वो बेचारा उठ के भागने लगा। वही कहीं मुझे अगर उसके लग जाता बंदर के लम्बे पकड़ लो ना, खा ले आराम से, तो ये मैं खा लूँ, गिर ना जाए। मैं शाइन से भी बात कर रही थी ना गाइस। आप लोग सोच रहे हो कि मैं सुबह से क्या कर रही थी। मैं शाइन से बात की, मैंने एडिटिंग की, शाइन से बात कर रही थी। वो मैंने उसको वीडियो कॉल की, वो बोल रही तू क्या कर रही है, गाड़ी में कहाँ जा रहे हो? यार मैं दिखाती हूँ, कम्बल वम्बल रख रखा है। कहाँ जा रहे हो उसको बोलना था, बाहर भी नहीं निकलेगी गाड़ी, इतनी बर्फ जमा है बाहर, कहाँ कहाँ जाएंगे। पीछे रख देती हूँ पानी। फिर मैंने उसको बताया कि मैं ये कर रही हूँ, कह रही हाय तू पागल है क्या इतनी ठंड में। वही तो शायद बोल रहा अकेले कैसे करेगी, 24 घंटे बोर हो जाएगी, और रात को कह रहा था उसका क्या हाल होगा। फिर सब यही बोल रहे हैं, सबको डर लग रहा है, सोच रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, बावला। बावला द सिनोनिम ऑफ बावला क्या है, मतलब उसका दूसरा वर्ड। पागल हो गई है। पागल हो गई, इतनी सर्दी में कौन करेगा ये चैलेंज बर्फ में? तो चारों तरफ गाड़ी जो है ना, गाड़ी के चारों तरफ बर्फ है। आप सोचो ये गाइस यही तो दिमाग ट्विस्ट में है। आया। मम्मी देखो बहुतों ने किया ये चैलेंज, लेकिन उन्होंने पता है क्या किया है, एक तो गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं जिसकी वजह से टाइम पास हो जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, गाड़ी चला रहे हैं, मतलब चलाते चलाते कहीं घूमने जा रहे हैं। बट गाइस वो तो चैलेंज नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो हो गया घूमना, घूमने में मजा आता है और टाइम भी पास हो जाता है, वो कोई वो नहीं है। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है वो है सर्दी। सर्दी में ये चैलेंज करना सच अ बिग टास्क। चारों तरफ आपको इसने दिखाया होगा सुजैन ने, गाड़ी के चारों तरफ के गेट भी नहीं खुल रहे हैं। अभी देखो ये एक गेट मैंने ना आधा ही खुल रहा था, मैंने अभी बर्फ हटा के फिर मैं अंदर आई हूँ, बाकी ये वाले पूरे एकदम से बंद है। ये तीनों गेट बहुत ज्यादा बर्फ भी नहीं खुल रहे हैं। जब मैंने शाही को दिखाया ना गाइस बाहर का, कह रही ये कितनी बर्फ पड़ गई। हाँ अब छत की भी गिर गई ना, कह रही हमें तो देख देख के ठंड लग रही है, ऊपर से धूप भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ शाम की चाय में एक तो मैं वो आप सूट बना लेती हूँ, आप सूट बना लेती हूँ, आप सूट। अब आप गेस करके बताओ ना ये क्या बोलना चाह रही है। मतलब जिसको बोलते हैं ना चावल की रोटी, उसको कश्मीरी में बोलते हैं चौकट, जिसको बोलते हैं तुमुल सूट। मम्मा तुमुल सूट, सूट तुमुल सूट, लेट इट बी। और नमकीन चाय। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा मेरे इंस्टाग्राम पे 50K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। मुझे शायद भी मैसेज करा था, मुझे मामू का भी मैसेज आया, क्या बोल रहे थे कांग्रेचुलेशंस। अच्छा तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी इतना ज़्यादा विश किया है ना, इतने सारे डीएम्स मुझे कल से आ गए, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। आई एम वेरी ग्लैड गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, बाहर बर्फ कितनी है। बहुत सारा सुजैन लाल हो गई सर्दी में, मेरी बाढ़ लग गई गाइस। इसने चैलेंज तो शुरू कर लिया, वैसे आधा दिन भी हो गया है। हाँ, हिम्मत है बट मुश्किल है रात का है बहुत ज्यादा, एक तो अंधेरा, ऊपर से अकेली, ऊपर से ठंड, बहुत ज्यादा। रात को बहुत ठंड होती है, अंदर भी ठंड लगती है, जबकि हमाम जल रहा होता है, अंदर बैठे बिस्तर में बैठे होते हैं, फिर भी ठंड लगती है। अच्छा लगा हमारे साथ टाइम स्पेंड करके। नींद आने लगी, बोर हो गई, अभी से ही बोर हो गई भाई, ये देखो। और क्या, गाड़ी में क्या करे बैठ के इंसान। वही तो, ये तो है। चैलेंज भी ना बहुत खतरनाक चीज है, ये वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ऊपर से सर्दी में। और भी रखे हैं यहाँ बर्तन कितने हैं। अब हम तो उतर नहीं सकते,
वो क्या कर रही है गुड्डू? मुझे ये दे दियो, मैं नीचे उतरूंगी तो। हाँ, ठीक वो है। तो सोती ही जा रही है, सोती ही जा रही है, गर्म है ना अम्मा। उसको पता है मैं बोरिंग इंसान के साथ हूँ तो सोएगी ना। हाँ, तो मैं तो काम कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ क्या उसके साथ। चलो ये मुझे बर्तन दे दी। ओके, मैं दूंगी आराम से। लीजिए। कांगड़ी नहीं गिरनी तुम चाहिए क्यों हंस गाड़ी रही में। हो? गाइस ये देख रहे हो, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी मैं चैलेंज कर रही होती हूँ, मम्मी को बड़े मजे आ रहे होते हैं। मम्मी फुल एंजॉय कर रही होती है। बहुत मजे आ रहे मम्मी मेरी हालत लेकिन क्या हो गई है ना, जिससे मुझे पीना है। हैं। तो ऐसे ही थोड़ी ना, ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती है, बोलना आसान और क्या, होता लोगों को लगता है आसान होता है, कैमरा उठाए वीडियो बनाए बस हो गया। है। 1 घंटे में बोर हो जाएंगे अकेले बैठ और के क्या, गाड़ी में, और वो भी ठंड बिना में। चले। ठंड गाड़ी में चल भी नहीं रही है। हाँ, और ठंड बिना भी है। चले ठंड में बर्फ अकेले। देखो कितनी है चारों तरफ। चल मैं जा रही हूँ। पीछे बैठे बैठे लिटरली बोलूं, मेरी ना कमर टेढ़ी हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। अभी मुझे शाम होने लगी है, शाम के बज रहे हैं इट्स 5:51। आप लोग देखो, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। अभी शाम हो गई है गाइस, एंड अभी मगरिब की अजान होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई, बट फिर भी मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने कोट पहन लिया है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। जितनी ज़्यादा रात हो रही है, पता नहीं रात को क्या होगा। और मम्मी ले आई है चाय, मैं बता देती हूँ। दोपहर में, मतलब सुबह तो हमने कॉफ़ी पी थी, उसके बाद मम लिप्टन चाय लाई थी, फिर हमने खाना खाया, मैंने एप्पल खाया तो मैंने बहुत कुछ, ऐसे भूख तो मुझे लग नहीं रही है। और मॉम ने फिर से मेरी फेवरेट चावल की रोटी बना ली है। अब मॉम रात का बोल रही है कि न्यूट्री बनाऊंगी रात के लिए, बट सच बताऊं मुझे न्यूट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने बोला मेरे लिए कुछ और बना देना, मेरे लिए ऑमलेट ही बना देना। तो अभी देखते हैं रात का क्या सीन रहेगा। फिलहाल अभी मैं पी लेती हूँ चाय। रात हो चुकी है, चाय वाय मैंने पी लिया, बाहर अंधेरा हो रहा है और आप देखो गाड़ी में कितनी भाप जम गई है। मैं कब से बैठी हुई हूँ, मैं परेशान हो गई गाइस अकेले, और बहुत ज़्यादा बोर और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है क्योंकि कांगड़ी में बुझ चुकी है आग। और मुझे ऐसे ही बैठना पड़ रहा है क्योंकि मैं अंदर जा भी नहीं सकती हूँ, मॉम को बोल भी नहीं सकती हूँ आग दे दो, एंड शायद हमाम में भी ख़त्म हो गई होगी। मेरा कोट वोट यहाँ है, कम्बल भी यहाँ है, और ट्राइपॉड भी मैं लाई थी थोड़ा शूट करने के लिए। तो मैं ऐसे ही गाइस बैठी हूँ। आगे अभी तक तो एडिट कर रही थी, बट अब क्या करूँगी समझ नहीं आ रहा है, और ठंड भी लग रही है। अभी देखते हैं, मम्मी खुद आएंगी, उनको भी मेरी टेंशन आई ना। मैं आराम से बैठ के अपना खाना खा रही थी, बट वन थिंग जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो और ये चीज़ उन लोगों के लिए है, लिटरली मेरे हाथ नहीं चल रहे। मतलब ऐसा हो गया है जैसे हम पेन पकड़ने की कोशिश करते हैं ना विंटर्स के टाइम, जब काम वाम लिखना होता है। इवन कि मेरा जॉज जो है ना, वो भी एकदम फ्रीज हो गए। बेसिकली मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा वो हो रहा है। अब मैं बता देती हूँ आपको, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉगिंग और एनी जो कंटेंट क्रिएटर है वो करना, बेसिकली सोशल मीडिया पे आना, वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना ईजी है, तो आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देख लो। जनरली इस वीडियो ने आज मुझे सिखा दिया कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आगे आगे आपकी जर्नी, आपका सफ़र। मैं चम्मच को ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसे तोड़ नहीं पा रही हूँ खाना, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है और मुझे खाना पड़ रहा है बिकॉज मैंने चैलेंज लिया है। अब गए सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से इतना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे इतना प्यार दिखाएं कि मेरा दिल खुश हो जाए। एंड मतलब मैं स्पीचलेस हो रही हूँ इस टाइम पे। मैं ये बोलूँगी दिस इज़ द टफेस्ट वीडियो आई हैव एवर मेड। इससे डिफ़िकल्ट वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई है गाइज। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एंड सबसे ज़्यादा इसलिए भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ये मेरे हाथ में खाने की प्लेट है, अभी गरम गरम खाना था और अभी ये ऐसा हो गया जैसे ना बर्फ़ है ये। और मेरे लिए इतना भी इसलिए ये चैलेंज इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं ये कर रही हूँ माइनस टेम्परेचर में, एंड मैंने सोचा नहीं था कि ये होगा, बट क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है तो मैं पूरा करूँगी। खाना खा के मैं सो जाऊँगी। अभी बज रहे हैं गाइस 9:30, मतलब 9:36 हो रहा है अभी। अगर मैं ज़्यादा देर तक उठी रहूँगी ना तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, इसलिए कम्बल वम्बल यहाँ पे है, मैं आराम से सो जाऊँगी। आराम से तो नहीं, आई डोंट नो क्या होने वाला है, कब मेरी रात को आँख खुलने वाली है, बट मैं खाना खा के कोशिश करूँगी कि मैं सो जाऊँ। गाइज मेरा खाना पीना हो गया है। मेरा दोस्त, क्या हुआ, ठंड है? ठंड है ना ठंड? गाइज फ्लैश की वजह से आँख नहीं खोल पा रही है। खाना मेरा हो गया है और लिटरली मुझे ना मेरे ना हाथ काँप रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी ये तो होना ही था, मैं अभी उठी हूँ और
अभी 9:30 हो रहे हैं। मैं बता देती हूँ, रात को मेरी 1 बजे के करीब आँख खुली थी, बट तब मेरे फ़ोन की बैटरी ठंड की वजह से सिर्फ और सिर्फ 2% बची थी। और जैसे ही मैंने एक शॉर्ट बनाया यूट्यूब के लिए, उसकी बैटरी 1 हो गई और वो ऑफ हो गया। देन मैं शूट नहीं कर पाई। बट उस टाइम मुझे इतनी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, उस टाइम मुझे इतनी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और अभी सुबह जब मैं उठी हूँ, मैंने आपको बताया था कि कल की प्रेडिक्शन है। फिर एक के बाद मम्मी ने मुझे कांगड़ी में फिर आग दी थी और बॉटल दी थी, हॉट वाटर बॉटल। उसके बाद गाइज मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। बट दिस चैलेंज जितना ये इजी लगता है उतना है नहीं, एंड शायद ये इजी होगा भी अगर समर्स में होगा, बट विंटर्स में मैं ये नहीं बोलूँगी मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि जब भी हम किसी काम की स्टार्ट करें ना गाइस, हमें ये नहीं बोलना होता है फिर उसको कंप्लीट करते करते कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि नहीं हुई मुझसे गलती। मैंने अच्छा किया कि मैंने ये चैलेंज बनाया। अब चाहे इस पे व्यूज़ आए या इस पे चाहे व्यूज़ ना आए, बट इंसान को ये होता है, अगर हम यूट्यूबर हैं, अगर हम कुछ भी करें, हम स्टूडेंट हैं, कि जो हमें डिफिकल्ट लगता था वो हमने कंप्लीट किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट मुझे मेरा गला भी ख़राब होने लगा है, मुझे खांसी भी हो गई है और मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम भी होने लगा है। फिर भी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। कल रात को थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही थी गाइस, मुझे आगे पीछे कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है सीरियसली। जब मॉम आई ना मुझे चाय देने के लिए, मॉम मुझे बोलने लगी, सुजैन तुझे दम तो नहीं हुआ अंदर, क्योंकि गाइस पूरी गाड़ी बर्फ़ से ढक गई है। अब मम्मी ने थोड़ा सा मेरा शीशा साफ़ किया और अभी भी स्नोफॉल हो रही है। मैं आपको पहले दिखाती हूँ आगे के शीशे का क्या हाल है। गाइज ये है आगे के शीशे का हाल। पूरे शीशे पे बर्फ है। आप लोग सोच रहे हो ना, बर्फ है, बर्फ मतलब फुल कोहरा नहीं, बर्फ है जमी हुई। अभी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। साइड वाले शीशों का ये हाल है, आप लोग देखो, और पीछे वाले शीशे का ये हाल है। बाहर हो रही है स्नोफॉल, ये देखो, मैं आपको अभी अच्छे से दिखाती हूँ। और मेरा गेट भी ओपन नहीं हो रहा है, मम्मी ने मुश्किल से खोला। ये देखो गाइज, पूरे यहाँ तक ना बर्फ है, पूरे यहाँ तक, ये खुल भी नहीं रहा था। आप लोग देखो, इस टाइम भी स्नोफॉल हो रही है। ब्यूटीफुल तो बहुत लग रहा है गाइज, नो डाउट, बट गाइज ये बहुत खतरनाक है, वो भी चैलेंज करने के लिए। आप लोग देखो, पूरा कहीं जगह ही नहीं है। मैं बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ गाइज, और अंदर जाती हूँ, मम्मी को बताती हूँ, उनको भी खुशी होगी कि उनकी बेटी ने ये चैलेंज पूरा कर लिया है। लेट्स गो। पहली बार मैं 24 घंटे रही हूँ इतनी सर्दी में कि मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। सिर्फ एक बार मॉम आई है। आप लोग देखो, ये देखो गाइज, रात भर कितनी बर्फ पड़ी है। आप देखो गाड़ी का हाल क्या हो रखा है, मतलब जाने का रास्ता नहीं है, पैर आधे आधे धंस रहे हैं। आगे से देखो आप लोग, ये हमने थोड़ी थोड़ी हटाई है। कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है और अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है। थैंक्स टू अल्लाह कि मेरा चैलेंज हो गया कंप्लीट। और अभी मैं जा रही हूँ अंदर। वाह, अच्छा तो बहुत लग रहा है, अमेजिंग। हाँ भाई, गाइस ये मुझे अंदर से बुला रही है कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अब, ठीक है। तो गाइस मैं अंदर आ गई हूँ। ऐसा लग रहा है 24 घंटे बाद ही कि अलग जगह पे आ गई हूँ, किसी अलग जगह पे। क्योंकि गाइस आप लोग मेरे हाथ देखो कितने ज़्यादा रेड हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड मुझे इस टाइम लग रही है, बहुत ठंड मुझे इस टाइम लग रही है। और मेरी बिल्ली तक मुझसे नाराज है कि ये कहाँ थी 24 घंटे के लिए। गाइस ये भी मुझे चिल्लाती जा रही, मम्मी बोल रही कल से ये सोती ही जा रही है, ठीक है, इसके साथ मैं खेलती हूँ। मम्मी तो इसके पंचों से बहुत ज़्यादा डरती है, तो इसलिए। बट आई एम ग्लैड कि मैंने कंप्लीट किया अपना चैलेंज। मैं आपको बताती हूँ, सुबह के टाइम मैंने मम्मी से हिजाब और स्वेटर और मंगाया था, क्योंकि मुझे उन कपड़ों में भी ठंड लग रही थी, इसलिए। फिर मॉम लेकर आई थी और मैंने चाय पी। फिर मैंने अपना थोड़ा सा हुलिया सुधारा। बट गाइज रात के टाइम जब मम्मी आई ना, मतलब उधर 1 बजे, कह रही सुजैन रहने दे, मत कर चैलेंज, पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने मम्मी को बोला, अरे मम्मी कोई बात नहीं, बल्कि मेरा फ़ोन भी डाउन था उस टाइम और लाइट्स भी नहीं आ रही है गाइज, तो इसलिए। बट या मैं खुश हूँ कि गाइज ये मैटर नहीं करता है कि आपको व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, मैटर ये करता है कि आपकी ये अचीवमेंट है, क्योंकि आपने इतना डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट किया है। दिस इज़ लिटरली नॉट ईजी, क्योंकि जब हम मतलब स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें समझ आता है। अब आप लोग खुद सोचो, हम लोग हमाम में बैठते हैं, आप लोग बुखारी में बैठते हैं, अब हमें कितना अच्छा लगता है, मतलब। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं किसी भी 1 सेकंड के लिए, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर में हमें कैसा फील होता है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मैं खुश हूँ गाइस कि मैंने चैलेंज कंप्लीट किया। और अभी मैं थोड़ा सा मतलब बैठूंगी आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ना माइंड भी अजीब सा हो गया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों के कहने पे ही मैंने ये चैलेंज किया है, लेकिन आप लोगों ने इतना डिफिकल्ट इसको नहीं बनाया था जितना मैंने इसको बना दिया है। तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे और भी
इससे भी बात कर ले। अब तुमसे ही बात करूंगी बस। हाँ तो गाइस मुझे आगे भी बताना कमेंट करके क्या आप लोगों को कौन सा चैलेंज चाहिए, क्या चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। अगर आप कितनी बार मैंने बोल दिया, तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।